बैठो। इसे केटीवी कहते हैं। ये आज के जमाने के लोगों के मनोरंजन की जगह है। क्या ये कोई कोठा है? नहीं, तुम इसे चख कर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हारे वहां ये नहीं मिलता? मुझे याद है कि ये चीज तो बहुत पहले से है। पता नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा है। तो तुम दोनों छुप छुप कर क्या बातें कर रहे हो? चिंगजी, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए वह बिल्ली वाला गाना गाओ। भाभी, मैं थोड़ी देर के लिए चिंगजी को ले जा रहा हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? चलो चलो चलो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। आओ। तुम इसे यहां से काटो। चलो। तुम्हारे खाने के लिए मैंने एक बड़ा टुकड़ा निकाला है। ये तुमने भी मुझ पर लगाया, देखो। छिपो मत। मेरा बहुत मन है कि छोटी माँ भी इसे चखे, इस चीज को जिसे केक कहते हैं। वो जो आमतौर पर सादी रोटी भी ज्यादा खाने से कतराती थी और हर बार कई कटोरे पानी पी लिया करती थी, सच में वो इसे देखकर जरूर खुशी से मुस्कुरा उठेंगी। छिपो मत। केक इतना स्वादिष्ट है, तो फिर लोग इसे एक दूसरे पे क्यों फेंक रहे हैं? ये भी इसका एक इस्तेमाल है। अगर तुम्हें ये स्वादिष्ट लगता है तो तुम इसे खरीद कर घर पर अकेले खा सकती हो, ताकि ये बर्बाद ना हो। शायद यही असली खुशहाली का दौर है, जहाँ गरीबी और ठंड का कोई डर नहीं। तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी बर्बादी है? हाँ, मैं जरा बाथरूम जाकर हाथ मुंह धो लूं, फिर हम घर चलेंगे। हेलो सुंदरी, मेरा नाम वांग गैंग है। मैं चिंगजी का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। वह इस तरह तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गया? वैंग गैंग। मेरी बात सुनो, यहां वहां मत जाना। अंदर वैंग गैंग नाम का एक आदमी है, उससे दूर ही रहना। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल बहुत गंदी है। तुम इतनी साफ सुथरी कैसे हो? क्या तुमने अभी उन लोगों के साथ मजा नहीं किया? तुम क्या कर रहे हो? देखो, सब लोग गंदे हो गए हैं और सिर्फ तुम इतनी साफ दिख रही हो। यह बात कुछ जमी नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी है। मेरी शक्ल गंदी है? क्या चिंगजी ने तुम्हें यह सिखाया है? दफा हो जाओ। बकवास बंद करो। क्या मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है? क्या हुआ? इसने मुझे अपशब्द कहे और मुझे छूने की कोशिश की। हो, तुम्हारी औरत को बस थोड़ा सा छू ही तो लिया, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? चिंगजी, मैं इसे तुमसे माफी मांगने के लिए कहता हूँ, इसकी बातों को दिल पर मत लो। ये तो मेरे भाई के नीचे काम करने वाला एक मामूली नौकर है। मैं इसे 1 मिनट में नौकरी से निकाल सकता हूँ। क्या तुम अब चुप रहोगे? क्या कर लोगे? माफी मांगो। क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तेरी तो। वांग गैंग, चिंगजी की गर्लफ्रेंड ने तो कुछ नहीं कहा, फिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो? इतना गंभीर मामला है? ये तो बस जियांग ही ने नरमी दिखाई, वरना ये एक मुक्का उसका बुरा हाल कर देता। बस बहुत हुआ, अब सब यहाँ से दफा हो जाओ। बड़ी मुश्किल से जन्मदिन मनाने का मौका मिला था, सारा मजा किरकिरा कर दिया। जल्दी चलो। घटिया औरत। क्या तुम्हें अभी और तमाशा करना है?
चिंगजी, तुम इन शेरनी जैसी मैडम के साथ यहां से निकलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हमें जनता से शिकायत मिली है कि यहाँ मारपीट और हंगामा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक? इसे हंसी मजाक कहते हो? तुमने मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया है? अपना पहचान पत्र निकालो। पुलिस ऑफिसर, आजकल बाहर घूमने के लिए पहचान पत्र साथ कौन रखता है? बस थोड़ी ज्यादा पी ली थी, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना पहचान पत्र नंबर बताओ। 1367756731। और तुम्हारा? तुम भी बताओ। 130257 अगर जन्मदिन है तो उसे शांति से मनाओ। ये फालतू की बकवास बंद करो। तुम सब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मेरी बहन को घर पहुंचाने में मदद कर दीजिए, मैं इसके साथ चला जाता हूँ। ठीक है। नहीं, उसने भी मुझे मारा है, उसे भी साथ चलना होगा। पुलिस ऑफिसर, मेरी बहन अभी पढ़ाई कर रही है, उसे घर जाकर अपना होमवर्क करना है, क्या उसे जाने दिया जा सकता है? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहचान के लिए सबको साथ चलना होगा। पुलिस ऑफिसर, जो कुछ भी हुआ मैंने सब बता दिया है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? कैप्टन, वह लड़की जो अभी यहाँ थी, उसकी पहचान की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अब तो खेल खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ पता नहीं चला? सब खत्म हो गया पुलिस अफसर, अब मैं ठीक हूँ, क्या अब मैं जा सकता हूँ? तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अभी तक तुम्हारा मामला पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? मैं पहले ही पूरा सहयोग कर चुका हूँ। अगर जियांग ही को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? रुक जाओ। क्या यहाँ लड़ाई करना चाहते हो? वांग गैंग, तुम इधर आओ। जी। पुलिस साहब, मेरी बहन कहाँ है? ऐसा नहीं है कि उसके पास पहचान पत्र नहीं है, वो खो गया है। आप उसे परेशान मत कीजिए, ठीक है? जो भी बात है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चूचिंग, क्या अभी भी यह झगड़ा करना है? मैं भी तैयार हूँ। नहीं, अब और झगड़ा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं। वैसे उन्होंने अभी तुमसे क्या पूछा और तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और जियाहे सोसाइटी के बेवांग रोड पर रहती हूँ। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे छोड़ दिया। तुम इतनी समझदार कैसे हो? मैं इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। तुम दुनिया की सबसे समझदार लड़की हो। चिंगजी, तुम क्या कहते हो? क्या यह मोहतरमा तुम्हारी बहन है? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे वैसे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओए, हमारे बीच यह बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी अपने भाई को फोन करता हूँ। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते, क्या मैं शूचिंग से बात कर रहा हूँ? आप कौन है? दोपहर में आपने जो जानकारी दी थी, हेड ऑफिस ने उसकी जांच कर ली है और लिन चिंगलियान और उनके साथियों के खिलाफ भाई भतीजावाद के सबूत मिल गए हैं। हम चाहते हैं कि मिस्टर जू आप लिन चिंगलियान का पद संभाल लें। मुझे इंचार्ज बनाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अभी अपने भाई को फोन किया है, वह बस आता ही होगा। मैं खुद उससे कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तो ठीक है, उसे बुला लो। थोड़ी देर में देखते हैं कि आखिर नौकरी से निकाला कौन जाता है। वांग गैंग, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं और वैसे भी इस मामले में सच तो यह है कि तुम्हारी ही गलती थी। मैं चाहता हूं कि वह मुझसे माफी मांगे। क्या इसमें कोई बुराई है? अरे ब्रदर, तुम आखिर आ ही गए। जरा अपने इस आदमी को संभालो। शूचिंग, मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो। कंपनी में मेरे काम में दखल देते हो
और बाहर मेरे भाई से पंगा लेते हो। कुछ लोग अपनी किस्मत के भरोसे खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगते हैं। आज पुराने और नए सारे हिसाब बराबर होंगे। चुपचाप घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इस पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकलवा दूंगा। लगता है तुम्हें ताजा खबरों के बारे में पता नहीं है। तुम यह क्या नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब इस ब्रांच का इंचार्ज बदल चुका है? कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि अब इस कंपनी के इंचार्ज तुम हो? मजाक करना बंद करो। तुम्हारी औकात ही क्या है? प्रेसिडेंट लिन काफी समय से इस ब्रांच में है। उनकी पकड़ यहाँ बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि ऊपर वाले लोग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिन चिंगलियान के पास शायद तुमसे बेहतर जानकारी होगी। क्यों ना उन्हें फोन करके पूछ लिया जाए? ठीक है, पूछ लेता हूं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस इंडस्ट्री में तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। दिन के समय ऑफिस में तुमने प्रेसिडेंट लिन को नाराज किया था। अब वह यकीनन तुम्हें सजा देने आई होंगी। शूचिंग, मैंने अभी तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसे नहीं समझा। अब बाद में पछताना मत। भाभी, तुम इससे फालतू बातें क्यों कर रहे हो? इसे सीधा नौकरी से निकालो। वांग गैंग, हमें इस मामले को इतना खराब बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? यकीन मानिए, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। पछतावा मुझे बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है तुम जब तक हार नहीं जाते तब तक नहीं मानोगे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हेड ऑफिस में शिकायत करने से कोई फायदा होगा? तुम्हें बता दूं, इस ब्रांच ऑफिस में कोई भी प्रेसिडेंट लिन की जगह नहीं हिला सकता। प्रेसिडेंट लिन, शूचिंग मेरे सामने ही खड़ा है। आपके जो भी निर्देश हैं वो सीधे मुझे बताइए। क्या शूचिंग सच में तुम्हारे पास है? बिल्कुल, बस आपके एक कहने की देर है। मैं अभी शूचिंग को इस पूरी इंडस्ट्री से खत्म कर दूंगा। खत्म? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फौरन शूचिंग से माफी मांगो। कुजैन, आप चाहती हैं कि मैं इस बेकार आदमी से माफी मांगूं? क्या आपने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? तुम एक बेकार इंसान हो। अगर तुम्हारी वजह से न होता तो मुझे कंपनी ने पद से क्यों हटाया होता? क्या ये कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट लिन के क्या निर्देश हैं? क्या वह उसे इस इंडस्ट्री से बाहर करने वाले हैं? भाभी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे ब्रदर की बस एक बात और कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ब्रदर, आपने मुझे क्यों मारा? शूचिंग, प्रेसिडेंट शू, पिछली बातों के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मेरी मति मारी गई थी। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। क्या आप इस बार मुझे छोड़ सकते हैं? नहीं ब्रदर, आप इस बेकार आदमी से माफी क्यों मांग रहे हैं? चुप रहो। ये हमारी ब्रांच कंपनी के नए प्रभारी हैं, प्रेसिडेंट शू। मेरे कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। प्रेसिडेंट शू, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस बार माफ कर दीजिए।